एसी सप्लाई के बाद रेक्टिफायर स्टेज, रेक्टिफायर के बाद फिल्टर, ठीक है, और फिल्टर के बाद रेगुलेटर स्टेज होता है, जो हम लोगों ने ब्लॉक डायग्राम देखा था। तो बेसिकली अगर हम बात करें फिल्टर की, तो फिल्टर का जो आउटपुट है वो कुछ इस टाइप से मिल रहा था हम लोगों को, ठीक है। तो ये फिल्टर आउटपुट है, फिल्टर आउटपुट, इसको हम पास करेंगे रेगुलेटर से, वोल्टेज रेगुलेटर से। तो जो आउटपुट मिलेगा वो प्योर डीसी होगा। क्लियर है? तो वोल्टेज रेगुलेटर मैंने तुम लोगों को स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने जनरल ड्राइव देखा था तब भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है। अभी फिर से हम एक बार जो है देखते हैं वोल्टेज रेगुलेटर क्या है और इसके ब्लॉक डायग्राम्स में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले मैं क्लासिफिकेशन की बात करता हूँ, ठीक है। सिलेबस में क्योंकि अलग अलग टाइप मेंशन है, ब्रॉडली ये दो टाइप में क्लासीफाई है। फर्स्ट वन इज लीनियर, सेकेंड इज नॉन लीनियर, ठीक है। तो लीनियर और नॉन लीनियर ये बेसिकली ऑपरेशंस हैं जो हम लोगों ने बीजेटी के देखे हुए हैं। बीजेटी आप लोगों ने पढ़ा है, बीजेटी 3 मोड में काम करता है, लीनियर या एक्टिव रीजन, फिर कट ऑफ और सैचुरेशन। तो कट ऑफ और सैचुरेशन मतलब नॉन लीनियर रीजन होंगे। तो जहां एम्पलीफायर नॉन लीनियर में ऑपरेट होगा, ठीक है, या ऐसे एप्लीकेशन जहां हम बीजेटी को या ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करेंगे नॉन लीनियर रीजन में, उस टाइप के रेगुलेटर, वहां हम जो वोल्टेज रेगुलेटर यूज करेंगे दैट विल बी नॉन लीनियर रेगुलेटर, अदरवाइज लीनियर, ठीक है। लीनियर को फर्दर क्लासिफाई करते हैं दो टाइप में। एक होता है डिस्क्रीट कंपोनेंट से जो बना हुआ है, डिस्क्रीट कंपोनेंट रेगुलेटर, और सेकंड होता है आईसी रेगुलेटर, ठीक है। सिलेबस में क्योंकि अलग अलग जो है हायरार्की एक साथ मेंशन है, इसलिए मैं तुमको जनरल इन्फो दे रहा हूँ कि क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, ठीक है। फर्दर डिस्क्रीट क्लासिफिकेशन है सीरीज एंड शंट, ठीक है। सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर और शंट वोल्टेज रेगुलेटर। आईसी रेगुलेटर भी दो टाइप के हैं, एक होता है फिक्स्ड वोल्टेज और एक होता है एडजस्टेबल वोल्टेज, ठीक है। तो ये देखो, ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन मैंने जल्दी से बता दिया तुम लोगों को कि हम जो रेगुलेटर पढ़ने वाले हैं वो ब्रॉडली दो टाइप के हैं, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर इज जहां बीजेटी या जहां ट्रांजिस्टर लीनियर रीजन में ऑपरेट होगा, नॉन लीनियर जहां पे बीजेटी नॉन लीनियर रीजन में ऑपरेट होगा। फर्दर लीनियर इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, डिस्क्रीट कंपोनेंट्स और आईसी रेगुलेटर। तो आईसी रेगुलेशन अलग ही टॉपिक है जो आईसी में हम यूज करते हैं। यहाँ हम मेनली फोकस करेंगे इस पार्ट में, डिस्क्रीट में, ठीक है। डिस्क्रीट कंपोनेंट में सीरीज और शंट रेगुलेटर, तो ये हम लोगों को, और इसमें भी स्पेसिफिकली शंट रेगुलेटर ये हम लोग देखने वाले हैं हमारे सिलेबस में। क्लियर है क्लासिफिकेशन सभी लोगों को? ठीक है, अभी मैं आगे जो है स्टार्ट करता हूँ। रेगुलेशन बेसिकली है क्या, ठीक है सर? हाँ हाँ सर एलसी और सीएलसी फिल्टर? एलसी और सीएलसी फिल्टर बेटा एक फिल्टर मैं तुम लोगों को बताऊंगा, ये तुम लोग डिसाइड करो कि एलसी बताना है या सीएलसी बताना है, ठीक है। कोई भी एक टाइप, दोनों फिल्टर क्लास में पॉसिबल नहीं एक्सप्लेन करना, क्योंकि हम लोगों ने इंट्रोडक्शन जो है एल फिल्टर और सी फिल्टर का देखा हुआ है। तो मैंने तुम लोगों को दोनों टाइप के जो है रिपल फैक्टर के कैलकुलेशन का तरीका बता दिया है। तो कोई भी ऐसा जो है पॉइंट नहीं आएगा एलसी और सीएलसी में जो तुम लोगों को समझ में नहीं आने वाला है। स्टिल एक बार ट्राई करना, ठीक है सब लोग, और मुझे बताना कि एलसी फिल्टर क्लास में एक्सप्लेन करना है या सीएलसी। जो भी फिल्टर बोलोगे वो क्लास में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि हमारा सिलेबस जो है, जैसे हम लोगों ने लेक्चर एंगेज किया, अराउंड 33-34 लेक्चर हो चुके हैं, स्टिल 2 यूनिट हमारी कंप्लीट नहीं हुई है। बहुत डिटेल्ड एक्चुअली जो है चल रहा है सिलेबस। तो थोड़ा सा तुम लोगों को टॉपिक अपने आप से देखने होंगे जहाँ पॉसिबल है। तो क्योंकि एलसी सीएलसी हमने सी और एल पढ़ लिया है तो ये पॉसिबल है, तुम लोग पढ़ सकते हो। स्टिल एक फिल्टर में तुम लोगों को बता दूंगा, है ना, एलसी या सीएलसी दोनों को कंबाइनली यूज करेंगे, इसीलिए जो आउटपुट वेवफॉर्म होगी उसमें और भी डीसी प्योर होगा अगर एलसी और सीएलसी की बात करते हैं।
तो नेक्स्ट वाली क्लास जो भी होगी, जहां मुझे टाइम मिलेगा, इधर सैटरडे या इसके पहले, मैं तुम लोगों को एलसी या सीएलसी में से कोई एक फिल्टर एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? ओके। तो हम जो है रेगुलेटर की अगर बात करें तो रेगुलेशन तुम लोगों को मैंने एक्सप्लेन किया था जीना डायोड में, ठीक है? जीना डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। जीना डायोड बताओ मुझे किस रीजन में ऑपरेट करता है? जीना डायोड ऑपरेशन, रीजन ऑफ ऑपरेशन जीना डायोड का बताओ कोई भी। दिस इज आई वर्सेस वी, ठीक है? तुम लोगों को मैंने एक ब्रेकडाउन समझाया था, जीनर ब्रेकडाउन, ठीक है? जीनर और एवलांच। तो हम जीनर ब्रेकडाउन की बात करते हैं। दिस वोल्टेज इज वीजेड, ठीक है? अब जीनर वोल्टेज की अगर जीनर ब्रेकडाउन की बात करें तो जीनर ब्रेकडाउन में मैंने तुम लोगों को बताया था, जैसे जैसे रिवर्स वोल्टेज आप बढ़ाते हो तो एक पॉइंट आता है आफ्टर विच डायोड ब्रेक्स डाउन, जहां डायोड का ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है? और उस पॉइंट पे अगर हम ध्यान से देखें, उस पॉइंट पे जो है तुम्हारा वोल्टेज कांस्टेंट होगा वीजेड, और करंट जो है इंक्रीज होती है शार्पली, जो हम लोगों ने ब्रेकडाउन मैकेनिज्म में समझा हुआ था। तो यहाँ पे मैंने तुम लोगों को उस टाइम पे भी एक्सप्लेन किया था कि क्योंकि यहाँ वोल्टेज कांस्टेंट है, इसका मतलब वो और करंट इंक्रीज हो रही है, बाय कीपिंग वोल्टेज कांस्टेंट और करंट को इंक्रीज किया जा सकता है। इसका मतलब कि ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए हम इस डायोड को यूज कर सकते हैं वोल्टेज रेगुलेटर के जैसे, ठीक है? क्योंकि वोल्टेज यहाँ पे कांस्टेंट है। इसका मतलब कि घर पे अगर एक्सेस सप्लाई आती है या कोई डिवाइस के अक्रॉस अगर एक्सेस सप्लाई आती है, उस पर अगर हमने वोल्टेज रेगुलेटर लगाया हुआ है तो वो वोल्टेज प्रोटेक्ट करेगा, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्ट करेगा उस डिवाइस को, मतलब वो डिवाइस सेफ होगा इवन इफ वोल्टेज इज एक्सीडिंग अक्रॉस इट। तो यहाँ पे एक पैरामीटर मैंने तुम लोगों को बताया था कि ये जो पॉइंट है ब्रेकडाउन का, ये पॉइंट है जीनर ब्रेकडाउन पॉइंट, इसको हमने बीजेड से रिप्रेजेंट किया था। अब मुझे ये बताओ कि करंट के इन्फिनेटली बढ़ते रहेगी इस सर्किट में, अगर हम ब्रेकडाउन वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, मींस रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, तो करंट इंक्रीज होगी और इंक्रीज होगी। क्यों? रिवर्स ब्रेकडाउन मैकेनिज्म में हमने देखा हुआ है कि जीनर ब्रेकडाउन जब होगा, तुम्हारे जो कैरियर हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करेंगे डायरेक्टली, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण तो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता था, और मल्टीपल कैरियर्स जो तुम्हारे बैलेंस बैंड में बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, वो सारे अपने कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करके पी रीजन से, हाँ सर विजिट पहले नहीं होगा जहाँ पे कर्व मुड़ रहा है? हाँ वहाँ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? एक्चुअली ये मैंने थोड़ा सा स्टीपर बना दिया और भी कांस्टेंट होगा ये प्लॉट, यहाँ ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? और इसको मान लो ये है वीजेड, ठीक है? एक्चुअली चेंजेस थोड़ा सा ज़्यादा मैंने दिखाया, स्टिल ठीक है। वीजेड वाला पॉइंट है, यहाँ से हमारी करंट इंक्रीज, करंट कांस्टेंट, करंट इंक्रीज हो रही है, वोल्टेज कांस्टेंट हो गया है। तो मुझे ये बताओ कि करंट, क्या हम रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो इनफिनिटली करंट बढ़ेगी, या कोई पॉइंट होगा जहां पे आने के बाद करंट स्टॉप होगी, या कोई भी और मैकेनिज्म दूसरा होगा? रिवर्स ब्रेकडाउन के टाइम में मैंने ये एक्सप्लेन किया था। जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा करंट हो जाएगी, या कोई लिमिटेशन होगी? बताओ, कोई एक लिमिट होगा? यस सर, उसके बाद जो है डायोड हमारा खराब हो जाएगा सर। डायोड खराब होगा, डायोड जल सकता है, ठीक है? तो मैंने एक रेटिंग बताई थी, पावर है जो जीनर डायोड है उसके अक्रॉस पावर, उसको बोलते हैं मैक्सिमम पावर अक्रॉस जीनर डायोड, पीजेड मैक्स, ठीक है? ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये गेट में पूछा जाता है डायरेक्टली। इस पूरे टॉपिक को मैं न्यूमेरिकली ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से समझना। जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा वो बीच में मुझे बताना, ऐसा नहीं कि टॉपिक एंड होने के बाद बोलो कि सर ये समझ में नहीं आया, तो फिर से वापस जाना मुश्किल होगा, ठीक है? ध्यान से समझते जाना मैं जो जो पैरामीटर बता रहा हूँ। सबसे पहला पैरामीटर है वोल्टेज, जीनर वोल्टेज। जीनर वोल्टेज उस वोल्टेज को बोलते हैं जिस पॉइंट पे आके जीनर डायोड का ब्रेकडाउन होता है। क्लियर है सभी लोगों को? जीनर वोल्टेज उस वोल्टेज को बोलते हैं
उस रिवर्स वोल्टेज को, ये रिवर्स वोल्टेज है, ये V की बात करें अगर नेगेटिव में अगर हम देंगे तो दिस विल बी रिवर्स वोल्टेज। तो जब हम रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं तो एक पॉइंट आता है VZ का, V इक्वल टू VZ नेगेटिव पे, जहां पे डायोड का ब्रेकडाउन होगा और करंट इंक्रीज करेगी शार्पली। ये रिवर्स डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स है, जीनर की रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ करंट 0 होनी चाहिए थी आइडियली, बट करंट बढ़ रही है, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं जीनर ब्रेकडाउन पॉइंट, और ये वोल्टेज होता है VZ। तो VZ पे ध्यान रखना, VZ पे करंट इंक्रीज करेगी बहुत तेजी से, पर कब तक इंक्रीज करेगी? दैट करंट इज डिसाइडेड बाय PZ मैक्स। PZ मैक्स क्या होता है? मैक्सिमम पावर डिसिपेशन अक्रॉस जीनर डायोड इन रिवर्स बायस स्टेट। जीनर डायोड के अक्रॉस रिवर्स बायस में कितनी पावर मैक्सिमम आप अप्लाई कर सकते हो? क्यों? क्योंकि जैसे जैसे पावर बढ़ेगी वैसे वैसे डिवाइस हीट अप होगा, मतलब डायोड हीट अप होगा। एक पॉइंट आने के बाद डायोड बर्न भी हो सकता है। अगर करंट बढ़ते गई इनफिनाइट करंट तो पॉसिबल नहीं है। तो इस पावर को हम बोलते हैं मैक्सिमम पावर जो जीनर डायोड सस्टेन कर सकता है, मतलब इससे ज्यादा उसके अक्रॉस पावर नहीं होनी चाहिए। और इसकी वैल्यू कितनी होगी? करंट इंटू वोल्टेज के बराबर। करंट क्या? जीनर करंट, क्योंकि ये मैक्सिमम पावर है तो ये करंट कितनी होगी? मैक्सिमम करंट जीनर के अक्रॉस, और दिस इज मल्टीप्लाई विद VZ। VZ क्या? VZ मैक्सिमम होगा या नहीं होगा बताओ? PZ मैक्स की वैल्यू IZ मैक्स, क्योंकि करंट उस समय मैक्सिमम है, पावर मैक्सिमम है, तो VZ मैक्सिमम होगा। VZ मैक्स लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? हाँ, वॉइस तुम लोगों की बहुत कम, मेरी आवाज भी बहुत कम आ रही है क्या? मेरी वॉइस क्लियर है ना? यस सर। देखो ये VZ ही होगा। हाँ, जैसे तुमने बोला कि VZ से थोड़ी सी ज्यादा होगी ये वैल्यू। यहाँ पे जैसे हमने कैरेक्टरिस्टिक देखी है, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स में ये एकदम कांस्टेंट वैल्यू होगी VZ, प्रैक्टिकली थोड़ी सी चेंज होगी। तो इसका मतलब VZ आइडियली चेंज नहीं होता, VZ फिक्स होता है, तभी तो रेगुलेटर जैसे काम करेगा ये। अगर जीनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज ही चेंज हो गया तो रेगुलेशन का कोई मतलब नहीं है। मतलब जीनर डायोड को फिक्स्ड वोल्टेज मेंटेन करके रखना जरूरी है। तो दिस इज मैक्सिमम पावर अक्रॉस जीनर डायोड। तो यहां से हम IZ मैक्स निकाल सकते हैं। हमको किसी भी जीनर डायोड की मैक्सिमम पावर रेटिंग गिवन होगी, मतलब क्वेश्चन में मेंशन होगी, या मैक्सिमम करंट गिवन होगा, कोई भी एक चीज। तो मैक्सिमम पावर रेटिंग अगर पता है तो और जीनर वोल्टेज पता है तो हम IZ मैक्स निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू होगी PZ मैक्स डिवाइड बाय VZ। ठीक है, सपोज वो करंट यहाँ कहीं है, यहाँ कहीं है IZ मैक्स। तो दूसरा पैरामीटर जो इंट्रोड्यूस किया मैंने, दैट इज IZ मैक्स, मैक्सिमम करंट अक्रॉस जीनर डायोड, जो हम अप्लाई कर सकते हैं। या अप्लाई का मतलब कि अगर आपने इसको किसी वोल्टेज प्रोटेक्शन सर्किट में यूज किया है तो वो किस रेंज तक ही वोल्टेज प्रोटेक्ट कर सकता है, सच दैट जीनर डायोड के अक्रॉस मैक्सिमम करंट IZ मैक्स से, बोलो, कम हो या ज्यादा? कम हो। क्लियर है सभी लोगों को? कम होनी चाहिए। अब एक पैरामीटर यहाँ पे देखो कैरेक्टरिस्टिक्स में, एक्चुअली वोल्टेज प्रोटेक्शन कहाँ पे मिल रहा है? इस रीजन की अगर मैं बात करूँ, इस लाइन से यहाँ तक का रीजन जो है, यहाँ पे क्या वोल्टेज चेंज अलाउड है या नहीं? वोल्टेज चेंज हो रहा है? वोल्टेज चेंज हो रहा है? वोल्टेज चेंज हो रहा है सर। ठीक है, किस पॉइंट पे आके वोल्टेज चेंज बंद होते हैं? जिस पॉइंट पे, हाँ, VZ स्टार्ट होगा। तो ये पॉइंट आने पे करंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ करंट 0 नहीं होता, 0 से थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्लोज टू 0 होगा, बट फाइनाइट करंट होगी। आइडियली 0 होनी चाहिए। आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए? आइडियली इस टाइप का होना चाहिए कि यहाँ तक 0 और फिर सीधे स्ट्रेट लाइन, ये होना चाहिए आइडियल। बट प्रैक्टिकल में थोड़ा सा करंट होगा, तो स्मॉल करंट को हम बोलते हैं IZ मिनिमम। ठीक है, IZ मिन, इसको IZ मैक्स। दिस इज मिनिमम करंट अक्रॉस जीनर डायोड। ये मिनिमम करंट क्या बताता है? ये मिनिमम करंट बताता है कि इस समय जीनर डायोड एक्चुअली ऑन होगा, इस समय जीनर डायोड एक्चुअली ऑन होगा। इसका मतलब जीनर डायोड इस कंडीशन में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। क्यों? अगर ऑन ही नहीं है तो VZ की वैल्यू, V की वैल्यू VZ के बराबर नहीं होगी। आप चाहते हो कि एक वोल्टेज प्रोटेक्शन सर्किट बनाना है जिसके अक्रॉस वोल्टेज VZ के बराबर हो, VZ से ना कम हो ना ज्यादा। तो अगर VZ से कम और ज्यादा कंडीशन नहीं रखी, कम से कम जीनर डायोड को ऑन करके रखना होगा। ऑन करने के लिए कितनी करंट चाहिए?
IZ min के बराबर। ये क्लियर है सभी को कि जीना डायोड को ऑन करने के लिए कम से कम IZ मिनिमम करंट प्रोवाइड करनी होगी। क्लियर है? यस सर। इसी करंट को हम बोलते हैं नी करंट। ठीक है, इक्वल करके लिखा है मैंने। इसको हम बोलते हैं नी करंट, IZ के। जनरली ज्यादातर क्वेश्चन में आपको IZ के लिखा होगा, नी करंट, IZ नी क्यों? नी पॉइंट इज दैट पॉइंट आफ्टर विच कंडक्शन स्टार्ट्स, जो हम लोग ने पीएन डायोड में पढ़ा है। तो यहाँ पे क्योंकि हम रिवर्स बायस की बात कर रहे हैं, तो रिवर्स बायस में इस पॉइंट के बियॉन्ड करंट इंक्रीज हो रही है। तो दिस पॉइंट या दिस करंट इज नोन एज नी करंट। नी करंट, कम से कम इतनी करंट होनी चाहिए। तो एक्चुअली आपका वोल्टेज रेगुलेटर किस रीजन में ऑपरेट कर रहा है प्रॉपरली, रेगुलेटर के जैसे? IZ min to IZ max। हाँ ठीक है, ये जो मैंने एरो बनाया हुआ है ये पूरा ठीक है। ये पूरा जो रीजन है यहाँ एज अ वोल्टेज, ठीक है, रेगुलेटर, एज अ वोल्टेज रेगुलेटर ऑपरेट करेगा जीना डायोड। तो कितने पैरामीटर मैंने आप लोगों को बता दिए? 3। एक वोल्टेज अक्रॉस जीना डायोड VZ जो फिक्स होता है, एक मिनिमम करंट जो ऑन करने के लिए चाहिए, एक मैक्सिमम करंट जिसके अंदर होनी चाहिए करंट की वैल्यू। तो इस रीजन में वोल्टेज रेगुलेटर के जैसे ऑपरेट करेगा आपका जीनर डायोड। क्लियर है इतना सबको? यस सर। सभी लोग बताओ जरा, बाकी लोग बताओ मुझे। यस सर। हाँ, चैट बॉक्स में किसी को डाउट है तो पूछो। इतने रीजन में, इतने पॉइंट तक अभी कोई डाउट है? हाँ क्लियर है, ओके ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से समझो कि हम बात कर रहे हैं VZ की, अगर तो प्रैक्टिकली VZ, प्रैक्टिकली मतलब मैं आपको ये वैल्यू कंसीडर करके बता रहा हूँ, ठीक है, दोनों केसेस। प्रैक्टिकली VZ की वैल्यू, जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ इस कैरेक्टरिस्टिक्स में भी नोटिस किया कि यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक VZ चेंज हुआ है। इतना चेंज तो है VZ में भी, स्मॉल चेंज है बट है। सभी लोगों को दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़नी चाहिए और वोल्टेज कांस्टेंट होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली थोड़ा सा ये जो स्लोप मिलेगा है ना, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस अगर करोगे तो इसका स्लोप कितना आना चाहिए था आइडियली? 0। स्लोप, इनफिनिट स्लोप, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल का 0। वर्टिकल लाइन का स्लोप कितना होता है? यस सर यस सर। तो आइडियली इसका स्लोप इनफिनाइट होना चाहिए, ठीक है, बट ये इनफिनाइट मतलब बहुत ज्यादा होगा स्लोप, बट इनफिनाइट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वोल्टेज थोड़ा सा चेंज कर जाएगा VZ भी, ठीक है। इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाता हूँ जीना डायोड का। इसी कैरेक्टरिस्टिक्स से मुझे बताओ, अगर आपको इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है इस जीना डायोड की रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो हम कैसे बना सकते हैं? हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में आके कि कम से कम वोल्टेज कितना है VZ, और VZ के बाद करंट इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो तुम लोगों ने आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल करंट सोर्स, इनके तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हुए हैं, इक्विवेलेंट्स जो हैं। तो ये आइडियल वोल्टेज सोर्स टाइप का है बट थोड़ा सा फाइनाइट चेंज भी है। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई बता सकता है मुझे? सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। कैरेक्टरिस्टिक्स बनानी है मुझे, इसकी इक्विवेलेंट सर्किट इसका बनाना है इस डायोड का, इतने रीजन में जहां ये वोल्टेज रेगुलेटर जैसे ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, इतने रीजन में जो मैंने ये एरो से बनाया हुआ है। इस रीजन में कैरेक्टरिस्टिक्स बनाने के लिए मुझे क्या क्या देखना होगा? मैं देखूंगा कि इस पॉइंट पे जहां मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये पॉइंट, ठीक है, और एंडिंग पॉइंट ये, इनके बीच में वोल्टेज और करंट किस टाइप के हैं। अगर ये किसी सर्किट में सोर्स से कनेक्ट होता है तो आप कम से कम इसको वोल्टेज VZ इसका पहले से मिल रहा है, इस पॉइंट पे ही VZ है, ठीक है। और जब आप इनपुट वोल्टेज बढ़ाओगे तो उसके अक्रॉस करंट चेंज होगी, ठीक है, और फाइनाइट वोल्टेज भी चेंज हो रहा है, फाइनाइट थोड़ा सा ये VZ। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट कोई मुझे बता सकता है कि कैसे बनेगा, क्या कंपोनेंट होंगे? सर जेनर डायोड होगा। जीना डायोड होगा, उस जेनर डायोड का ही तो इक्विवेलेंट बना रहे हैं, ये तो जीना डायोड ही है, ठीक है। जीना डायोड का सर जेनर डायोड लोड के पैरेलल में होगा। नहीं बेटा, इक्विवेलेंट सर्किट की बात कर रहा हूँ मैं, इसका इक्विवेलेंट सर्किट समझो। इसको मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, इस जीना डायोड को?
सर एक डायोड लगा देंगे जो IZK के बाद ही ऑन होगा। नहीं, डायोड को डायोड से रिप्लेस करने में इक्विवेलेंट सर्किट देखो तो कैसे रिप्लेस करेंगे। नहीं सर उसके इसको मतलब हम जो रिप्लेस वोल्टेज करेंगे एक जीनर वोल्टेज VZ। क्यों? ये डायोड VZ का वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है, कांस्टेंट वोल्टेज VZ, ठीक है, बट कांस्टेंट नहीं है, ये थोड़ा सा चेंज हो रहा है। तो चेंज को हम कैसे यहाँ देखो एक्चुअली है क्या, यहाँ आप सोर्स लगाओगे ना, इनपुट सोर्स, यहाँ AC सोर्स लगा हुआ है, तो जब यहाँ से करंट फ्लो होगी तो ये कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करेगा VZ, ये VZ कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। तो मैंने इसको एक बैटरी से रिप्लेस कर दिया इस डायोड को, बट ये प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं तो फाइनाइट वोल्टेज ड्रॉप भी हो रहा है इस डायोड के अक्रॉस। तो और वो किस पे डिपेंड करेगा, जैसे जैसे इनपुट बढ़ाओगे तो ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जिसपे आप इनपुट या करंट चेंज करोगे तो वोल्टेज चेंज होगा। देखो क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट में अगर बात करो तो इस पॉइंट तक चेंज कम है, इस पॉइंट पे करंट कम है, ठीक है, इस पॉइंट पे करंट कुछ होगी, ये है सपोज करंट, ठीक है ये, और यहाँ पे वोल्टेज यहाँ तक है, और मैक्सिमम पॉइंट पे वोल्टेज चेंज मैक्सिमम है, करंट भी मैक्सिमम, मतलब जैसे जैसे करंट बढ़ेगी वैसे वैसे थोड़ा सा ड्रॉप बढ़ते जाएगा। रेजिस्टेंस R लगा सकते हैं ना, रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, ये R जीनर डायोड के साथ सीरीज में अगर एक R लगा दोगे, इसका मतलब जैसे जैसे इस सर्किट में करंट बढ़ेगी I, ठीक है, इसके अक्रॉस करंट बढ़ेगी वैसे वैसे I इंटू R बढ़ेगा, तो टोटल वोल्टेज इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा, VZ प्लस IR। हेलो, ये पॉइंट एक बार देखो जरा, मुझे बताओ कितने लोगों को समझ में नहीं आया है, क्लियर नहीं, इक्विवेलेंट सर्किट। हाँ बताओ। देखो मैंने इस कैरेक्टरिस्टिक्स को, ऊपर वाली जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको मैंने इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस किया है। कैसे किया है कि स्टार्टिंग वोल्टेज VZ है तो स्टार्टिंग वोल्टेज VZ एक लगा के रख दिया। अगर ये स्ट्रेट लाइन होती तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाता, VZ, ठीक है। जैसे तुम लोग आइडियल वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हो, फिर वोल्टेज, आइडियल वोल्टेज सोर्स और आइडियल करंट सोर्स की तुमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी है कि नहीं, ये बताओ पहले। जैसे ये बना हुआ है V, तो इसका IV प्लॉट कितने लोगों को आता है, ये करंट सोर्स है I, इसका IV प्लॉट रिस्पांस दोगे तब पता लगेगा ना, आता है कि नहीं बताओ। VI कैरेक्टरिस्टिक सर एक बार बता दीजिए सर। देखो आइडियल वोल्टेज सोर्स जो होगा वो इसके अक्रॉस, अगर आपने कोई लोड लगा के रखा हुआ सपोज यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे चेंज क्या होगी, करंट चेंज होगी, करंट चेंज हो सकती है, I चेंज होगा, और V चेंज हो सकता है क्या इसके अक्रॉस, V चेंज हो सकता है क्या, V तो 0 रहेगा ना, कनेक्टिंग वायर है। क्यों V 0 होगा, यहाँ पे लोड R लगा हुआ है, ये इस R पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, सॉरी सर वो R दिखा नहीं था मेरे को, लगा ये लगा हुआ है, ये समझो ऐसा, ये R, ये V है, तो रेसिस्टेंस के अक्रॉस क्या चेंज होगी, सिर्फ करंट चेंज होगी, वोल्टेज कितना होगा, कांस्टेंट V होगा ना हमेशा पैरेलल में। यस सर V होगी। तो VI कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे बनाओगे, ये VI, V फिक्स है और I चेंज हो रहा है, ऐसे ही बनेगा। यस सर। यस सर। ठीक है, सभी लोगों को क्लियर है ये ना। तो देखो ये कैसे बना है कि अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो वोल्टेज हमेशा फिक्स होगा, पर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होगा, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स कि जिसके साथ सीरीज में अगर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स मतलब जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो ड्रॉप भी थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। अब सेम मैंने यहाँ पे एक R लगा दिया, ऐसे समझो R, ठीक है, कि यहाँ स्मॉल
सोर्स रेजिस्टेंस है, ये VS है, ये भी VS मान लो। दूसरा सिनारियो ये है, इस सिनारियो में R के अक्रॉस I तो चेंज होगा ही, जो पहले भी हो रहा था। अब इसके अक्रॉस वोल्टेज चेंज होगा कि नहीं होगा? यस सर। होगा ना, क्यों? क्योंकि अब IR ड्रॉप यहाँ पे भी चेंज हो रहा है। तो अब जो लाइन बनाओगे, जो कैरेक्टरिस्टिक बनाओगे, वो स्ट्रेट लाइन बनेगी क्या? हल्की RS, सी हाँ RS स्मॉल है, बहुत हल्का सा जो है तुमको स्लोप यहाँ पे मिलेगा इस टाइप का, जैसे बना लो, ठीक है, फाइनाइट स्लोप मिलेगा ये। तो पहले जो स्ट्रेट लाइन थी, अब थोड़ी सी स्लोप मिलेगी आपको VI कैरेक्टरिस्टिक्स में। क्यों? क्योंकि इस R ने कुछ वोल्टेज ड्रॉप कर लिया है। तो जैसे जैसे करंट बढ़ा रहा है, स्टार्टिंग पे वोल्टेज ये है, फिर जैसे जैसे करंट बढ़ रही है वोल्टेज थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। थोड़ा थोड़ा क्यों? क्योंकि ये इनहेरेंट रेसिस्टेंस है। आइडियल वोल्टेज सोर्स में 0 होना चाहिए सीरीज में अगर है तो, बट फाइनाइट होता है। आइडियल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, ये आइडियल है, ये प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का सीरीज रेजिस्टेंस स्मॉल फाइनाइट होता है, आइडियल का 0 होता है सीरीज में, इसलिए कुछ भी नहीं लगाते। तो वोल्टेज ड्रॉप भी आइडियल वोल्टेज सोर्स अगर आप किसी लोड के अक्रॉस लगाओगे तो वहाँ थोड़ा सा चेंज होगा वोल्टेज, थोड़ा सा चेंज होगा वोल्टेज। तो ये वोल्टेज चेंज है। ये क्यों है? क्योंकि IR इसके अक्रॉस I चेंज हो रहा है, इसलिए I इंटू RS भी चेंज हो रहा है। और होल वोल्टेज जो आपने ये ब्लॉक प्लॉट किया है, ये VL, ठीक है, ये V वर्सेस I, ये V है। तो ये V इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो ड्रॉप है वो VS प्लस I इंटू RS के बराबर है। तो VS तो आपका कांस्टेंट होगा, बट RS आपने चेंज कर दिया है इसीलिए, ठीक है। RS आपका चेंज हो गया, I इंटू R के कारण आप ड्रॉप VS प्लस I इंटू R मिल रहा है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। ऐसे ही मैं यहाँ पे अब आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे अब रिवर्स आ जाओ। रिवर्स कैसे? यहाँ पे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बनी हुई है, कैरेक्टरिस्टिक्स पहले से बनी हुई है कि V वोल्टेज से जो है स्टार्ट हो रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स VZ से, और फाइनाइट चेंज है। तो मैं उस कंपोनेंट को किससे रिप्लेस करूंगा? क्योंकि यहाँ पे पहले से वोल्टेज VZ है, तो मैंने एक बैटरी लगा दी VZ की, और फाइनाइट चेंज जो है मैंने एक सीरीज रेजिस्टेंस R लगा दिया है। तो I इंटू R के कारण ये ड्रॉप भी चेंज होगा। तो टोटल वोल्टेज यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करूंगा इस पॉइंट पे, तो VZ प्लस I इंटू R के बराबर होगा। तो ये VZ और ये थोड़ा सा जो चेंज है ये है I इंटू R। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अभी क्लियर नहीं होगा तो अब घर जाके देखना, इससे ज्यादा डिटेल में पॉसिबल नहीं है। हाँ मैं तुमको नहीं भी आया होगा तो ये देखो। हाँ बताओ किशन, बताओ, अनम्यूट करके बताओ। अनम्यूट करके बताओ जो भी डाउट है। ठीक है, अब चलो ये समझ में नहीं आया तो फाइनली ये देखो कि क्योंकि R प्रैक्टिकली जो है, प्रैक्टिकली भी बहुत लो वैल्यू होती है, तो हम उसको 0 कंसीडर करके हटा सकते हैं। 0 होगा मतलब शॉर्ट हो जाएगा। तो आइडियल वोल्टेज जीना डायोड या प्रैक्टिकल जीना डायोड का सर्किट अगर R मेंशन नहीं है अलग से, तो बस एक वोल्टेज सोर्स के बराबर होता है। देखो ये VI कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे मैंने अभी यहाँ पे बनाया है ना, उसी टाइप की VI कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रही तुमको। करंट चेंज हो रहा है, बस तुम इसको फ्लिप कर दो। अभी मैंने I भी बनाया है और यहाँ VI बनाया है, तो ये सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये दोनों, ये रिवर्स में बनी हुई है, कोई ज्यादा चेंज नहीं है। तो वोल्टेज जीनर डायोड जो होता है वो बैटरी के जैसे बिहेव करेगा, बेसिकली कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करता है। क्लियर है? ये कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हुई या इक्विवेलेंट सर्किट की। इसका मतलब कहीं भी अगर जीना डायोड लगा हुआ है तो उसको मैं या तो इस सर्किट से या इस सर्किट से रिप्लेस कर सकता हूँ। इस सर्किट से कब करूंगा? जब R मेंशन होगा, ठीक है, जो कि 90% केसेस में मेंशन नहीं होगा। 90 या मोर देन 90 मान लो, 95% केसेस में जीना डायोड के क्वेश्चन जो भी पूछे गए हैं वहां R मेंशन नहीं होता है। वो कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करने, क्योंकि वोल्टेज रेगुलेटर की एप्लीकेशन ही है बाय कीपिंग लोड वोल्टेज कांस्टेंट। तो अगर वो चेंज हो गया तो किसी काम का नहीं, इसलिए आप मोर देन 95% केसेस में आपको 0 ही होगा या मेंशन नहीं होगा। अदरवाइज मेंशन नहीं है इसका मतलब 0 है। ठीक है, तो हम हमेशा इस सर्किट के साथ ऑपरेट करेंगे। इसका मतलब कि मैं जीना डायोड की जगह एक ये बैटरी लगा दूंगा। और बैटरी की पोलैरिटी ये इस तरीके की क्यों बनाई हुई है? क्यों? देखो ये N टर्मिनल है और ये P, N पे पॉजिटिव बनाया है और P पे नेगेटिव। क्यों? कोई बता सकता है? सर जेना डायोड रिवर्स बायस में काम क्योंकि करता है। जीना डायोड रिवर्स यस बायस में सर, काम करता है। नेगेटिव वोल्टेज मिलेगा। हाँ ठीक है, ये सभी लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया ना?
जल्दी से बताओ, क्लियर है अभी तक जो बताया या कोई डाउट है? क्लियर है। डाउट है तो पूछ लो। तुमको मैं एक चीज बता दूं कि जीना डायोड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, डाउट होगा तो पूछना, ये तो दिक्कत होगी। हाँ बताओ ओमकार, क्या डाउट है? डाउट है या क्लियर है? अच्छा क्लियर है, ठीक है। अब एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट होने वाला है अब आपका वोल्टेज रेगुलेटर, जो हम लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं उसके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो हम जीना रेगुलेटर को कैसे लगाएंगे, किस तरीके से ये वोल्टेज प्रोटेक्ट करेगा वो समझो आप लोग, ठीक है। ये है सोर्स VS, ठीक है। सारे एलिमेंट में तुम लोगों को बताऊंगा। RS, ये लगा हुआ है जीना डायोड। शंट रेगुलेटर मैंने स्टार्ट किया है, और ये है लोड RL। ध्यान से समझना, नेटवर्क एनालिसिस बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है इसमें, ठीक है। जीना डायोड को कैसे कनेक्ट किया है लोड के अक्रॉस? लोड के कहाँ है वो, पैरेलल में है या सीरीज में है? पैरेलल में है, ठीक है। और लोड पे अगर बात करें, करंट का डायरेक्शन इस तरीके से है, सोर्स से जो करंट आ रही है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, ये पॉजिटिव है। एक मिनट, इसको ऑल्टरनेटिंग ले लिया है, ये ठीक कर दें जरा, DC के साथ लिखा हुआ है ना। ये तो ये वाला पॉइंट जो होगा आपका, ये पॉजिटिव टर्न होगा, तो पॉजिटिव सप्लाई जो है N साइड से कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि इसको रिवर्स रीजन में रखना जरूरी है, तभी ये रेगुलेटर जैसे ऑपरेट करेगा। और इसका वोल्टेज है रेगुलेशन वोल्टेज VZ या रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज VZ। अब मैं यहाँ पे तुम लोगों को कुछ पैरामीटर बता रहा हूँ। ये है, इस पॉइंट पे वोल्टेज कितना होगा, ये लोड के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा? VZ होगा, ध्यान रखना VZ होगा। कब? जब जीना डायोड ऑन है। ऑन है मतलब कि ब्रेकडाउन हो चुका है, क्योंकि बहुत स्मॉल करंट चाहिए होती है। अच्छा, ज्यादातर केसेस में एक और चीज, जैसे मैंने बताया कि ज्यादातर केसेस में R की वैल्यू जो सीरीज में डायोड के सीरीज में जो रेसिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू 0 होती है। उसी तरह से ज्यादातर केसेस में जो नी करंट है या जो मिनिमम करंट है वो कितना होता है, बताओ जरा कितना होगा? नियरली टू 0। मोस्टली, ठीक है, IZ के 0 होगा क्वेश्चन में, मोस्टली, ठीक है, सारे में नहीं होगा बट मोस्टली 0 होगा। यह होगा तो बहुत स्मॉल करंट होगी। इसका मतलब कि ये वोल्टेज रेगुलेटर जो है VZ के बराबर वोल्टेज प्रोवाइड करेगा इस लोड के अक्रॉस। तो ये पॉइंट पे वोल्टेज VZ होगा, तो ये नोड वोल्टेज कितना होगा? ये नोड वोल्टेज, इस नोड पे वोल्टेज कितना होगा? ये ग्राउंड है, जल्दी जल्दी बताओ जरा, नोड वोल्टेज। सर VZ हो जाएगा। VZ ही होगा, बाकी लोग नहीं पता, ये VZ होगा। नोड वोल्टेज कैसे देखते हैं? किसी भी नोड पे अगर वोल्टेज चेक करना है तो नोड से लेके ग्राउंड तक का वोल्टेज देखा जाता है। किसी भी ब्रांच में देख लो। अगर इस नोड की बात करूं मैं, तो इस नोड में 3 ब्रांचेस के जो है 3 ब्रांचेस से हम करंट ये वोल्टेज चेक कर सकते हैं। इस नोड से यहाँ तक का वोल्टेज, इस नोड से इस ग्राउंड तक का वोल्टेज, इस नोड से इस वाले ग्राउंड तक का वोल्टेज। तो तीनों ब्रांच क्योंकि पैरेलल में है तो तीनों जगह वोल्टेज बराबर होगा, तीनों जगह। और क्योंकि एक ब्रांच में अगर पता है तो आपको बाकी जो अननोन ब्रांचेस हैं वहां देखने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि इस नोड से लेकर इस ग्राउंड पॉइंट तक जीना डायोड लगा हुआ है, और अगर इसका वोल्टेज जो है ब्रेकडाउन हो चुका है तो दिस वोल्टेज विल बी VZ। तो ये नोड टू ग्राउंड वोल्टेज हमको पता है, RL के अक्रॉस भी VZ है, मतलब नोड टू ग्राउंड, तो नोड वोल्टेज VZ। नोड वोल्टेज इज ऑलवेज टेकन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। नोड वोल्टेज हमेशा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बताया जाता है। तो इसको कभी कभी समझने के लिए नेटवर्क एनालिसिस में ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना, समझने बस के लिए, ठीक है, ताकि आप लोग को समझ में आए। ये मतलब इस नोड से इस ग्राउंड के बीच में ऐसी पोलैरिटी होगी VZ की। नीचे भी बना सकते हो सेम, ठीक है। अब आते हैं करेंट्स पे।
ये करंट जा रही है लोड पे, तो इस करंट को मैं हमेशा बोलूंगा IL, लोड करंट। ये करंट जीना डायोड पे है तो इसको हम बोलेंगे IZ। ये करंट सोर्स से फ्लो हो रही है इसलिए हम इसको हमेशा बोलेंगे IS। तो अगर इस नोड पे VZ वाले नोड पे KCL लगाओगे, किरचॉफ्स करंट लॉ, तो क्या वैल्यू आएगी KCL अप्लाई करने के बाद? कोई बता सकता है मुझे? किरचॉफ्स करंट लॉ, अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी नोड इज 0। क्या होगी वैल्यू? इक्वल टू IZ प्लस IL। IZ plus IS इक्वल टू IZ IL प्लस IL। प्लस IZ। क्लियर है सभी लोगों को? इतना सर्किट जो मैंने बनाया है सभी लोगों को क्लियर है? जल्दी जल्दी बताते जाओ, थोड़ा इनपुट को आगे बढ़ाएं। हाँ, डाउट है तो पूछो, ठीक है। ये सर्किट, ये है वोल्टेज रेगुलेटर का सर्किट। कैसे कि ये आपका लोड है, समझ लो यहाँ पे तुमने लगा के रखी हुई है टीवी, एलईडी टीवी, ठीक है, जो कि 80 वोल्ट पे ऑपरेट कर रही है, 80 वोल्ट पे। तो अगर उसके अक्रॉस 80 से ज्यादा वोल्टेज हो गया तो ये मैंने जो है KCL लगा के यहाँ पे लिख दिया कि टोटल करंट कितनी होगी, IS इक्वल टू IL प्लस IZ होगा। हाँ, तो ये बात कर रहा था मैं कि यहाँ पे सपोज तुम्हारी एलईडी टीवी लगी हुई है जो कि 80 वोल्ट पे प्रॉपर ऑपरेट कर रही है, उसकी अगर रेंज जो है ऑपरेशन का 60 टू 80 वोल्ट है, इसका मतलब इन एनी वे अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज चेंज इस रेंज में होता है तब तो ये प्रॉपरली ऑपरेट करेगी, अदरवाइज खराब हो सकती है, जल भी सकती है या बंद हो सकती है। तो अगर आप इसको प्रोटेक्ट कराना चाहते हो तो एक हमने रेगुलेटर लगाया है जिसका VZ सपोज 80 वोल्ट है, तो ये हमेशा 80 वोल्ट फिक्स करके रखेगा। कैसे फिक्स करेगा वो अब हम देखेंगे, ठीक है, वो हमको देखना है। तो ये सर्किट रेगुलेटर का सर्किट है, ये सभी लोगों को क्लियर है ना? अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं इक्वेशंस में। इस इक्वेशन से ये पता लग रहा है IS की वैल्यू IL प्लस IZ के बराबर है, और IL इंटू RL की अगर बात करूं मैं, IL इंटू RL ये किसके बराबर होगा बेटा? VZ VZ के बराबर। और अगर VZ फिक्स्ड है, VZ फिक्स्ड है, ठीक है, और RL तो फिक्स ही है, अभी RL हमारा फिक्स है, तो चेंज क्या होगा? IL चेंज हो सकता है। कैसे चेंज होगा वो समझते हैं। क्यों? क्योंकि सोर्स करंट लोड और जेनर डायोड के करंट के अक्रॉस के बराबर है, ठीक है। चेंज नहीं है, यहाँ थोड़ा सा गलत लिख दिया है, ये अपनी लिखना है ना, इसका कमेंट मेरे को बताना कि चेंज होगा या नहीं होगा। VZ फिक्स है, ये क्यों? क्योंकि हमको रेगुलेशन चाहिए, और RL फिक्स है क्योंकि लोड अभी हमने माना फिक्स्ड लोड है, ठीक है। चेंज भी कर सकते हैं, आगे बताऊंगा मैं। ये फिक्स भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है, अभी फिक्स है। तो अगर आपको VZ से ये RL फिक्स है तो IL की वैल्यू चेंज होनी चाहिए कि नहीं? अब इस इक्वेशन में देखो, क्योंकि ये सोर्स है, सप्लाई में फ्लक्चुएशन हो सकते हैं, सप्लाई कम या ज्यादा हो सकती है, तो सोर्स करंट बेसिकली चेंज हो सकता है, सोर्स करंट बढ़ सकता है, कम हो सकता है। सपोज ये चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो IL प्लस IZ, ठीक है, IL प्लस IZ, इन दोनों इक्वेशन में भी चेंजेस आने चाहिए। सोर्स करंट बढ़ेगा तो दोनों ब्रांच में करंट चेंज होंगी। अगर लोड करंट चेंज हो गया, अगर ये चेंज हो गया, ठीक है, अगर ये चेंज हो गया, मुझे एक चीज बताओ, IL इंटू RL का प्रोडक्ट क्या VZ के बराबर होगा? नो सर, नहीं होगा। इसका मतलब रेगुलेशन ब्रेक हो गया। तो इन ऑर्डर टू कीप रेगुलेशन IL की वैल्यू क्या होनी चाहिए? फिक्स होनी चाहिए। तो इस इक्वेशन में IL फिक्स होना चाहिए, चेंज क्या हो सकता है? IZ। तो एक्चुअली क्या होता है, कभी भी सोर्स में फ्लक्चुएशंस, अभी इंक्रीज डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज भी, इसलिए मैंने यहाँ चेंज लिख दिया। बट IL शुड ऑलवेज बी फिक्स्ड। कब? जब अगर लोड फिक्स है। तो आप अगर इनपुट पे कुछ भी चेंज करो, मतलब वोल्टेज चेंज यहाँ पे अगर होता है तो सोर्स करंट चेंज होगी, ऑब्वियसली होगी। लोड करंट और जीनर करंट में जीनर क्या करेगा, अपने अक्रॉस जो एक्स्ट्रा करंट होगी उसको बाईपास कर देगा। जो भी एक्सेस करंट है वो जीनर डायोड के अक्रॉस फ्लो हो जाएगी। क्लियर है? जो भी एक्सेस करंट होगी वो जीनर डायोड के अक्रॉस फ्लो होगी, और ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन से बच जाए। ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड करेगा इस लोड को, मतलब इस लोड के अक्रॉस वोल्टेज इंक्रीज नहीं होगा।
या एक्सेस करंट फ्लो नहीं होगी। सो दिस लोड विल ऑलवेज बी सेफ। क्लियर है ये पॉइंट? सर एक बार और। बाकी लोग बताओ क्या डाउट है तुम्हारा, ये बताओ इस पॉइंट पे। सर यही जो करंट को मतलब चेंज किए फिक्स किए, यहाँ से नहीं समझ में आया कि आईजेड को आप देखो आईएस चेंज हो रही है, ये क्लियर है ना, आईएस बढ़ेगी या कम होगी क्योंकि सोर्स में फ्लक्चुएशंस होंगे। तो जो हमारी इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर आईएस बढ़ता है तो आईएल भी बढ़ना चाहिए और आईजेड भी बढ़ना चाहिए। ठीक है, आईएस अगर बढ़ेगी तो ये दोनों बढ़ जाएंगे ब्रांच करंट डिवीजन रूल से। तो यहाँ नेटवर्क एनालिसिस के अकॉर्डिंग तो दोनों बढ़ जाने चाहिए, पर क्योंकि वोल्टेज रेगुलेटर का वोल्टेज फिक्स होता है वीजेड, ये फिक्स होगा वीजेड, तो इस पॉइंट पे वीजेड फिक्स है। और ये पॉइंट क्या है, ये है लोड, तो लोड पे मैंने करंट इनटू रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखी है क्योंकि इस ब्रांच का वोल्टेज वीजेड के बराबर है। तो आईएल इंटू आरएल कैन बी रिटन एज वीजेड, ये वैल्यू। अब क्योंकि वीजेड फिक्स है तो मैंने वीजेड को फिक्स लिख दिया, आरएल को भी मैंने सब कुछ कंसीडर किया फिक्स है तो ये भी फिक्स लिख दिया। आईएल, अब आईएल चेंज होगा या नहीं होगा ये मैंने क्वेश्चन पूछा तुम लोगों से। तो अगर आप बोलते हो कि चेंज हो जाएगा सर, तो आईएल अगर चेंज होगा तो आईएल इंटू आरएल भी चेंज होगा, ऑब्वियसली होगा। तो वीजेड की वैल्यू फिक्स होगी क्या? नहीं होगी, इसका मतलब रेगुलेशन ब्रेक हो गया। बट जीनर डायोड का वोल्टेज चेंज नहीं होता, तो अगर वीजेड फिक्स है आरएल फिक्स है तो आईएल मस्ट बी फिक्स्ड, ये फिक्स ही होगा। तो इस इक्वेशन में क्योंकि आईएल फिक्स हो चुका है तो जितनी भी चेंजेस होंगे, ये जितने भी चेंजेस है इंक्रीज या डिक्रीज, ये चेंज किसके अक्रॉस होगा? जीनर करंट के अक्रॉस। तो जितना भी एक्सेस करंट होगा वो कहां से फ्लो हो जाएगा? तो जीनर डायोड से। तो जीनर डायोड अपने अक्रॉस करंट बढ़ा सकती है बट वोल्टेज कांस्टेंट रखती है, इसलिए हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा भी है ये कैरेक्टरिस्टिक्स कि करंट इंक्रीज हो जाती है बट वोल्टेज वीजेड पे फिक्स होता है। क्लियर? लेकिन प्रैक्टिकली जैसे आईजेड बढ़ेगा तो बहुत ही माइन्यूट सा वीजेड भी बढ़ना चाहिए, बहुत माइन्यूट बढ़ेगा। तो वो जो है ना वो टॉलरेंस, वो तुम्हारे रेंज, कभी भी देखना किसी भी डिवाइस की अगर मैं बात करूं तो उसका वोल्टेज जो क्या कहते हैं ऑपरेटिंग वोल्टेज जो होगी ना, जो रेंज होगी वो बहुत छोटी नहीं होती, वो बड़ी रेंज होती है। जैसे आप लोग टीवी में जाके देखना, एलईडी टीवी जो अभी आ रहे हैं 75 वोल्ट 100 वोल्ट, अब तो बहुत कम वोल्टेज में ऑपरेट करने वाले आ गए हैं। तो 75 वोल्ट जैसे मिनिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज जो होगा, ठीक है, 60 वोल्ट से लेके, अगर 75 पे प्रॉपर ऑपरेट करती है तो 60 से लेके 80 वोल्ट तक या 90 वोल्ट तक के इस रेंज पे आते हैं। तो अगर तुमने जीनर ऑपरेट करने के लिए बनाया है 75 वोल्ट पे, जो वीजेड है ये 75 के लिए बनाया है, तो इसका टॉलरेंस कहाँ पे होगा? बहुत पास में होगा। यहाँ दोनों साइड में वीजेड प्लस माइनस की अगर बात करोगे तो ये जो स्पेसिफाइड रेंज है उसके बहुत अंदर होगा, समझ रहे हो? मतलब हार्डली ये प्लस माइनस 1 वोल्ट का जो है आप लोगों को चेंज देगा। तो ये जो ऑपरेटिंग रीजन है वो आपका सेफ ऑपरेशन भी रेंज, अभी भी स्टिल जो ऑपरेटिंग रेंज होगा वो सेफ रेंज में ही होगा। कोई भी डिवाइस देख लो, उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज में होगा, कोई एक फिक्स वोल्टेज पे ऑपरेट नहीं करता। ठीक है, क्योंकि अगर फिक्स वोल्टेज पे ऑपरेट करेगा तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं, डिवाइस खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर है? बाकी लोगों को आप जल्दी बताओ जरा कि जितने भी चेंजेस होंगे वो जीनर डायोड के करंट के अक्रॉस होंगे। अब आते हैं कंडीशंस पे। कंडीशन अब देखो कैसी कैसी कंडीशन होंगी। पहला केस, केस वन क्या? जहां इनपुट चेंज हो रहा है, इनपुट चेंजिंग, ठीक है, इनपुट चेंज हो रहा है मतलब वीएस चेंजिंग है, वीएस चेंजिंग है। तो हमारा सर्किट जो होगा वो वोल्टेज रेगुलेटर का वो सर्किट जो है इस तरीके का होगा। ये तुम्हारा जीनर डायोड और यहाँ पे लगा के रखा हुआ है लोड। इसका मतलब यहाँ वीएस चेंजिंग, क्यों हम देखना चाहते हैं वोल्टेज प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं। आर, ये है तुम्हारा आर एल, यहाँ वोल्टेज है वी जेड, सेम करंट बना सकते हो आई एस, आई जेड, आई एल। ठीक है, तो पहला केस जहाँ पे हमारा सोर्स वोल्टेज जो है चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे सोर्स के फ्लक्चुएशंस के कारण, इनपुट के फ्लक्चुएशंस के कारण आपका रेगुलेशन जो है जरूरी है, क्योंकि इनपुट में फ्लक्चुएशन हो रहे हैं। पहली कंडीशन, ठीक है, अलग अलग टाइप के रेगुलेटर की बात कर रहा हूँ।
ठीक है। केस 2 क्या हो सकता है? केस 2 जहां लोड चेंजिंग है, आरएल चेंजिंग है, ठीक है, आरएल चेंज हो रहा है। यहाँ पे आपका सोर्स फिक्स होगा, ठीक है। ये है आर एस, वी एस, वी जेड, आई एस, आई जेड, आई एल। यहाँ पे क्या है? लोड चेंजिंग, सॉरी, लोड चेंजिंग है। लोड पे मैंने एरो हेड ये बनाया हुआ है, चेंज, ठीक है, ये चेंज के साइन है। तो क्या होगा? स्टिल क्योंकि आर एल चेंज हो रहा है तो आई एल इंटू आर एल अब चेंज हो जाएगा। अगर आर एल इंक्रीज होगा, ठीक है, और आई एल अगर फिक्स है तो वी जेड चेंज, या एक भी पैरामीटर आप कंसीडर कर लो कि आर एल अगर चेंज हो रहा कम या ज्यादा तो वी जेड चेंज होगा। तो इस कंडीशन में कैसे रेगुलेशन अचीव करना है? स्टिल जो है आपका वोल्टेज रेगुलेटर जो है वीजेड मेंटेन करेगा। कैसे? आईएल को चेंज करके। जब आरएल चेंज होता है तो लोड करंट अपने आप को चेंज करती है, ठीक है। जीना डायोड, अगर यहाँ पे करंट ज्यादा चाहिए तो इनवर्स ज्यादा रिलेशन करंट, हो जाएगा ना? हाँ, इनवर्स रिलेशन हो जाएगा। जब लोड बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगी, और जब लोड को, इसको ऐसे बोलते हैं कि आरएल मिनिमम होगा, ठीक है, ये मैं डिटेल में बताऊंगा आगे, तो आईएल मैक्सिमम, और आरएल मैक्स तो आईएल मिन, ठीक है। ये न्यूमेरिकल में ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो सेकंड सिनेरियो वो होगा सर्किट का, मैं अलग अलग पहले क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ कि पहला हम इस टाइप का सर्किट देखेंगे जहां पे सोर्स में फ्लक्चुएशंस हैं और उस समय वोल्टेज प्रोटेक्शन सर्किट चाहिए। सेकंड केस जहां लोड में फ्लक्चुएशंस हैं और आपको वोल्टेज प्रोटेक्शन अचीव करना है, ठीक है, लोड में फ्लक्चुएशंस है इसलिए वोल्टेज। और थर्ड केस जहां दोनों चेंज हो रहे हैं, सोर्स भी और लोड भी साथ साथ, तो उस समय वोल्टेज प्रोटेक्शन करना है। तो अलग अलग तीनों केसेस में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं कि अगर सेफ रेंज की अगर मैं बात करूं, जैसे आपको पहले वाले केस में पूछा जाएगा कि इनपुट की किस रेंज के लिए गिवन वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट प्रॉपर्ली ऑपरेट करेगा या लोड के अक्रॉस प्रोटेक्शन मिलेगा। मतलब सेफ रेंज इनपुट की, इनपुट मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक कितना चेंज आप कर सकते हो, ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा। अभी 10 मिनट बाकी हैं तो हम पहला वाला केस कर ही लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला केस देखते हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। पहला वाला केस हम देखते हैं सोर्स के केस में, ठीक है। सर हाँ, जो थर्ड केस बताए वो कौन सा है? थर्ड केस बेटा जहाँ दोनों चेंज होंगे, लोड भी चेंज होगा और सोर्स भी चेंज होगा। यस सर। हाँ, ठीक है। अभी क्या कहते हैं, तुम लोग जो है ये केसेस देखो जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसमें ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। और ये न्यूमेरिकल में और भी ज़्यादा क्लियर होगा क्योंकि डेरिवेशन जो है थोड़ा सा समझने में क्लैरिटी नहीं होती। स्टिल मैं डेरिवेशन थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा और फिर हम न्यूमेरिकल करेंगे, तो ध्यान से देखना। अब मैंने पहला केस कंसीडर किया जहाँ वी एस चेंज हो रहा है, मतलब वी एस की वैल्यू मिनिमम से मैक्सिमम तक चेंज हो रही है, ये वी जेड है, ठीक है। ये करंट है आई एल और ये करंट है आई जेड, ये करंट है आई एस। तो सबसे पहले अगर हम करंट आई एस की बात करें, करंट आई एस की वैल्यू क्या होगी? आई एल प्लस आई जेड के बराबर, ठीक है। आई एल प्लस आई जेड के बराबर होगी ये वैल्यू। अब मैं तुमसे अगर पूछूं, ठीक है, कि एक क्वेश्चन मैंने तुमको दिया, समझो, थोड़ा सा समझना ध्यान से ना। मैंने तुमको एक क्वेश्चन दिया है, मैंने तुमसे पूछा कि बेटा यहाँ पे इनपुट चेंज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को लोड की न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन होगी, वीजेड की न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन होगी, बस वीएस की वैल्यू मेंशन नहीं होगी। तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ वीएस किस रेंज में आप रख सकते हो मिनिमम से मैक्सिमम। इसके लिए आरएस गिवन है, वीजेड गिवन है, आरएल गिवन है, ठीक है, और पीजेड मैक्सिमम पावर गिवन है, पीजेड मैक्स गिवन है, नी करंट गिवन है आईजेड के, ये सब पैरामीटर गिवन है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है। अदर देन वीएस बाकी जो डेटा चाहिए वो सब गिवन है। और आपसे पूछा जाता है कि अब आप वीएस की रेंज बताओ, तो आप कैसे बताओगे वो हम लोगों को समझना है। तो सबसे पहली चीज जीना डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स में ये एक थंब रूल है, एक क्वेश्चन के तीनों केसेस में इसी सिनेरियो से आपको चलना है जो मैं बता रहा हूँ। तीनों केसेस में सेम थंब रूल रखोगे तो कभी भी गलती नहीं होगी न्यूमेरिकल में।
जो सेफ रेंज है वो क्या होती है, ये होता है मिनिमम करंट और ये मैक्सिमम करंट। इसका मतलब आईजेड मिनिमम से लेके आईजेड मैक्सिमम तक अगर इस डायोड पे करंट है तब तो रेगुलेशन मिलेगा हमको। तो हम एक बार मिनिमम वाला केस लेंगे और एक बार मैक्सिमम वाला, और उस समय मैं सोर्स के करंट की वैल्यू डिसाइड करूंगा। क्यों? क्योंकि आईएस चेंज हो रहा है। अब समझो ध्यान से कि आईजेड को अगर रेगुलेशन, इस डायोड को अगर रेगुलेशन अचीव कराना है तो पहला सिनारियो ये जो मिनिमम पॉइंट है, इतना करंट कम से कम जरूरी है। तो मिनिमम करंट कितनी होनी चाहिए, आईजेड के, पहला केस, ठीक है। ये वाला मैं बाउंड्री इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे आईजेड मिनिमम कितना होगा, आईजेड के बराबर। क्लियर है? और लोड क्योंकि चेंज नहीं हो रहा तो लोड वाली करंट कांस्टेंट होगी कि नहीं, ये बताओ। लोड की करंट कांस्टेंट होगी ना? क्यों? क्योंकि इसके अक्रॉस वोल्टेज वीजेड है, इस पॉइंट पे वोल्टेज वीजेड है और वीजेड कांस्टेंट होनी चाहिए हमेशा। और अगर आरएल फिक्स है तो वीजेड बाय आरएल हमेशा फिक्स होगा, तो आईएल भी फिक्स होगी पहले वाले केस में। यस सर। सबको क्लियर है ये पॉइंट कि यहाँ लोड करंट चेंज नहीं हो पाएगी, मतलब नहीं होनी चाहिए। क्यों? रेगुलेशन अगर अचीव करना है तो आईएल चेंज नहीं होगा, तभी आईएल इंटू आरएल की वैल्यू वीजेड के बराबर होगी, क्योंकि आरएल चेंजिंग नहीं है इसलिए। तो अगर सोर्स में मिनिमम वोल्टेज अगर कुछ हो जाता है तो सोर्स करंट भी मिनिमम होगी उस पॉइंट पे। सोर्स, ये बताओ, सोर्स में अगर वोल्टेज को आप मिनिमम पे रखते हो, करंट भी ये मिनिमम प्रोवाइड करेगा। और मिनिमम करंट दो ब्रांच में डिवाइड हो रहा है, पहला जीनर के अक्रॉस, दूसरा लोड पे। और आईएल कम से कम इतना चाहिए, कम से कम इतना हमेशा, कम से कम मतलब कि फिक्स्ड वैल्यू, आईएल फिक्स इतना होना चाहिए। और जीना डायोड को ऑन करने के लिए कम से कम इतनी करंट होनी चाहिए। तो ये इक्वेशन में मैं आईएस को क्या लिख सकता हूँ, बता सकता है कोई? सोर्स के फ्लक्चुएशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आईएस को हम क्या लिख सकते हैं? इन दिस केस आईएस क्या होगा? आईजेड के ऊपर डिपेंड करेगा क्योंकि आईएल तो नहीं, कांस्टेंट है। कम से कम इतनी करंट सोर्स से मिलनी चाहिए ना, आईएस मिनिमम होगा ये। हाँ, ये आईएस मिनिमम करंट होनी चाहिए ना। आईएस मिनिमम कम से कम इतना या इससे ज्यादा होना चाहिए। क्यों ऐसा लिखा समझो, क्योंकि यहाँ तो आईएल आपको चाहिए, एक न्यूमेरिकल वैल्यू कंसीडर कर लो, ये 5 मिली एम्पियर है, ठीक है। और ये